अस्सलामुअलैकुम तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉपर्स गैंग। तो नाइन्थ क्लास जनरल साइंस का जो सा है हमारे पास फर्स्ट चैप्टर का हमने थर्ड टॉपिक स्टार्ट किया था, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। फर्स्ट टू साइंटिस्ट जो से हैं जाबिर बिन हयान, मोहम्मद बिन अली ज़िक्रिया अल राज़ी जो सा है वो हमने कल पढ़ लिए थे। और जो सा है आज जो हम थर्ड साइंटिस्ट पढ़ेंगे इब्नुल हैथम। तो ये 10वीं सदी में 10th सेंचुरी में ये 965 ईस्वी में जो सा है ये पैदा हुए थे। और आज हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इन्होंने बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए, बहुत इनका कंट्रीब्यूट है। जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उनमें बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है इनका। इन्होंने इनर्शिया ऑफ मैटर से इंट्रोड्यूस करवाया फर्स्ट टाइम इन्होंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रेयर फ्रैक्शंस, और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे जो से हैं लॉज दिए लेंस पे, मिरर्स पे भी बहुत इन्होंने बुक्स अपनी इंट्रोड्यूस करवाई जो कि आज भी स्टिल प्रैक्टिस है। बहुत से जो इंग्लिश साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी इन्हें फॉलो किया। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आपको सब समझ आ जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हिज फुल नेम वाज अबू अल अली अल हसन इब्नुल हसन अल बसरी। इनका जो पूरा नाम था वो था अबू अली अल हसन इब्नुल हसन अल बसरी। ही इज़ नोन एज अल हज़न इन द वेस्ट। मगरिब के अंदर, मगरबी जो ममालिक जो उनसे हैं, जो वेस्ट जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो ये जाने जाते हैं अल हज़न के नाम से। ही आइडेंटिफाई इनर्शिया ऑफ मैटर। ये सबसे पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनर्शिया ऑफ मैटर को इंट्रोड्यूस करवाया। इनर्शिया ऑफ जो मैटर है वो हमें दरियाफ्त करके दिखाया। इनर्शिया ऑफ मैटर क्या है? इनर्शिया ऑफ मैटर जो उनसा है ये आपको मैं इस तरह समझा सकता हूँ कि जिस तरह कि अगर कोई चीज़ जो सी है वो रेस्ट की कंडीशन में पड़ी है यहाँ पे, और जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगती तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। मतलब इनर्शिया मीन्स एन ऑब्जेक्ट विल स्टे सिंगल और कीप मूविंग अनलेस समथिंग फोर्सेस इट टू चेंज। फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास ये बुक पड़ी है, जब तक ये टेबल पे पड़ी है हम जो उनसे है इसको ये टेबल पे पड़ी रहेगी, टेबल पे पड़ी है, ये पड़ी रहेगी जब तक हम इसे उठाने की कोशिश नहीं करते। जब हम इसे उठाएंगे तो हम इस पर फोर्स लगानी पड़ेगी, मतलब ये अपनी रेस्ट की पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये अपनी जो है मोशन को रिसिस्ट करेगा, मतलब रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, लेकिन हम इसे फोर्स लगा के उठा देंगे। मतलब हमने फोर्स लगाई, उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। ये हमारे पास इनर्शिया ऑफ मैटर है। या मैं आपको एक और तरह समझाता हूँ। जिस तरह हम एक बस के अंदर बैठे हैं, पैसेंजर बैठे हैं बस के अंदर, तो जो बस है वो भी चल रही है, पैसेंजर जो उनसे वो बैठे हैं वो भी मूव कर रहे हैं एक पॉइंट टू दूसरे पॉइंट पे। जिस तरह आप भावनगर से आप लाहौर जा रहे हैं, आपकी बस चल रही है, आप बस के अंदर बैठे हैं, आप भी मूव कर रहे हैं बस में बैठे, आप भी लाहौर जा रहे हैं, बस भी मूव कर रही है। सडनली जो सा है वो कार की ब्रेक लगती है और जो पैसेंजर जो उनसे होते हैं वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वो सीट से नेक्स्ट सीट से टकराते हैं। तो ये जो पैसेंजर क्यों टकराए हैं, ये हमारे पास ये रूल है इनर्शिया ऑफ मैटर का, कि जब फोर्स जो सी है वो लगेगी तो उसमें पोजीशन में चेंज आएगी। तो ये फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने इनर्शिया ऑफ मैटर को इंट्रोड्यूस करवाया था। अ थ्योरी विच वाज लेटर डिवेल्प बाय न्यूटन। ये इन्होंने इनर्शिया ऑफ मैटर जो सी है ये एक थ्योरी दी थी जो कि मज़ीद जो सा है ना डिवेल्प की गई, मज़ीद इसमें बेहतरी लाई गई न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन ने। न्यूटन साइंटिस्ट है, उसने इनर्शिया ऑफ मैटर जो थ्योरी है उसको मज़ीद उसने स्टडी किया और उसने लॉज ऑफ मोशन डिस्कवर किए, जो कि फ़िज़िक्स में हम डिटेल में पढ़ते हैं। लॉज ऑफ मोशन इस बुक में भी हम नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे डिटेल में। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये हम न्यूटन लॉ जो हैं वो भी डिटेल में पढ़ेंगे। ही डिस्कवर्ड द पिन होल कैमरा। जो पिन होल कैमरा है वो भी इन्होंने ही डिस्कवर किया था। इब्नुल हैथम जो उनसे हैं इन्होंने ही पिन होल कैमरा जो उनसे है वो डिस्कवर किया था। द नेम ऑफ हिज बुक विच इज़ रेप्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनकी जो किताब जो सी है, इनकी किताब का नाम जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरी दुनिया में इस किताब की शोहरत है, किताबुल मनाजिर। किताबुल मनाजिर जो सी है इब्नुल हैथम की लिखी हुई किताब है। इब्नुल हैथम की किताब है जो कि पूरी दुनिया में बहुत शोहरत इसको हासिल है। इट इज़ अ कंप्लीट मैथमेटिकल एंड प्रैक्टिकल बुक। ये कंप्लीट एक मुकम्मल ये है रियाजी की और एक अमली बुक है। कंप्लीट मैथमेटिकल एंड प्रैक्टिकल बुक है अबाउट द स्पेशलिटीज़ ऑफ लाइफ। रोशनी की खसूसियत के बारे में ये एक मुकम्मल अमली और रियाजी की तरह की बुक है।
ये एक कंप्लीट मैथमेटिकल और प्रैक्टिकल बुक है अबाउट द स्पेशलिटीज़ ऑफ लाइफ। अब द स्पेशलिटीज़ ऑफ लाइफ का, लाइट का क्या मतलब है? लाइट में हम डिस्कस करते हैं, लाइट के अंदर जो सा है हम अच्छी तरह डिस्कस करते हैं कि डुअल नेचर ऑफ लाइफ जो कि लाइट जो सा है कि हम फर्दर क्लासेस में जाके भी डिस्कस करेंगे, फर्दर चैप्टर में जाके डिस्कस करेंगे। और फिजिक्स जो हमारा एक सब्जेक्ट है उसके अंदर तो हम इसे बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट किस तरह एज ए पार्टिकल बिहेव करती है, लाइट किस तरह एज ए वेव बिहेव करती है, लाइट की क्या स्पीड है, लाइट का क्या मास है, लाइट की क्या रिफ्लेक्शन किस तरह करती है, रिफ्रैक्शन किस तरह करती है, वो सारी उनसे है किताबुल मनाजिर जो बुक है वो सब इसके बारे में है, स्पेशलिटीज़ ऑफ लाइट के बारे में, रोशनी की मखसूसियत के बारे में। इब्नुल हैथम इज़ अ कंसिडर टू बी फर्स्ट एक्सपर्ट ऑन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बिसाइड लेंस एंड मिरर। जो इब्नुल हैथम था वो सबसे पहला जो माहिर कंसीडर किया जाता था, सबसे पहला एक्सपर्ट जो उनसे है वो माना जाता था, सबसे पहला माहिर माना जाता था, सबसे फर्स्ट जो एक्सपर्ट कंसीडर किया जाता है जिसने रिफ्रैक्शन के लॉज दिए, रिफ्लेक्शन के लॉज दिए, लेंस के इंट्रोड्यूस करवाया, मिरर्स के बारे में बताया। लेंस और मिरर के अलावा जो हमें हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताए। द डिटेल दैट इब्नुल हैथम हैज़ प्रेजेंटेड अबाउट आई इज़ कंसिडर टू बी राइट इवन नाउ आफ्टर गोइंग थ्रू मैनी एक्सपेरिमेंट। ये अब बात बहुत समझने वाली है कि वो यहाँ पे क्या हमें मैसेज प्रमोट कर रहे हैं। तो जो है यहाँ पे जो इब्नुल हैथम है ना, इसने हमारी इंसानी आँख जो आई जो सी है इसके जो मुतल्लिक जो उनसे है हमें बहुत सारी इन डिटेल, बहुत सारी तफसील जो सी है हमें बयान की, जो कि आज भी सच मानी जाती है। हालांकि बहुत ज़्यादा जो उनसे हैं इसके बाद जो उनसे हैं बहुत सारे साइंसी तजर्बे हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा दुनिया में हो चुके हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड में हो चुके हैं। लेकिन जो हमें डिटेल इब्नुल हैथम ने हमें बताई थी एक आई के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में, वो आज तक अभी भी ठीक है। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। अब वो क्या एक्सपेरिमेंट था, वो क्या उसने डिटेल बताई थी, उसने जो उनसे है ही वॉज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन द लाइट रिफ्लेक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इंटर्स द आई। वो उसने पहला वो साइंटिस्ट था जिसने हमें बताया था कि जो लाइट जो उनसी है वो पहले जो उनसा है एक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और फिर आँख में दाखिल होती है। उसने वो पहला साइंटिस्ट है जिसने हमें बताया था कि इंसानी आँख के क्या क्या हिस्से हैं और किस तरह आँख के अंदर तस्वीर बनती है, किस तरह आँख के अंदर इमेज बनती है, किस तरह आइज़ के अंदर इमेज बनती है रिटाइना के ज़रिए। रिटाइना इस हम सब चीज़ें जो उनसे है फर्दर चैप्टर्स में भी, और रिटाइना को हम बायोलॉजी में भी डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर में। तो ये फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने पार्ट्स ऑफ आई को और किस तरह जो इमेजेस जो उनसे होती है रिटाइना की में बनती है जो कि आइज़ का पार्ट है, इसने हमें बताया था। तो जो इसने डिटेल हमें आई के बारे में दी थी वो बिल्कुल 100% ट्रू है। वो हालांकि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, अभी भी इसकी जो डिटेल दी थी आई के बारे में वो अब तक सच्ची मानी जाती है। रॉबर्ट बेकन जो कि एक इंग्लैंड का रहने वाला था, एक रॉबर्ट बेकन जो उनसा है ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, हैज़ मेंशन्ड द नेम ऑफ इब्नुल हैथम इन हिज लिटरेरी वर्क अगेन एंड अगेन। रॉगर बेकन जो सा है उसने इब्नुल हैथम का जो नाम जो सा है ना वो बार बार अपने लिटरेरी वर्क जो सा है उसमें बार बार उसने बयान किया है। लिटरेरी वर्क क्या होता है? जिस तरह एक जो है इल्म फ़नून जिसे हम उर्दू में कहते हैं, लिटरेरी वर्क लाइक जिस तरह नॉवेल्स, स्टोरीज़, प्लेज, ड्रामे, ऐसे मजमून, बायोग्राफीज़। तो जो इनका एक लिटरेरी वर्क था, रॉबर्ट बेकन हैज़ मेंशन्ड द नेम ऑफ इब्नुल हैथम इन हिज लिटरेरी वर्क अगेन एंड अगेन। रॉबर्ट बेकन ने अपने लिटरेरी वर्क लाइक उसने अपनी बुक्स में, अपनी बायोग्राफीज़ में, अपने एसेज में, सब में जो उनसे है ना इब्नुल हैथम को ना बार बार जो है वो उसका नाम मेंशन किया। मतलब बहुत उससे इंस्पायर था। इब्नुल हैथम के जो उनसा है इनका भी जो मुस्लिम साइंटिस्ट, अदर मुस्लिम साइंटिस्ट की तरह इनका भी साइंस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। अब हमने पढ़ लिया इब्नुल हैथम को, अब हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, जो ये टॉपिक है ये एग्जाम व्यू पॉइंट से जो उनसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन मुस्लिम साइंटिस्ट जो उनसे हम पढ़ रहे हैं उनमें जो हमारा ये सेकंड लेक्चर हो गया है। तो जो नेक्स्ट 2 साइंटिस्ट जो उनसे हैं वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी नेक्स्ट साइंटिस्ट पे
तो वो भी आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ओके, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।